हेलो माय डियर चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे पता है धक धक हो रहा है। मुझे पता है कि आप लोग बिल्कुल लगे हुए हो पढ़ने में। लेकिन ये 5 चीज़ें जो मैं आपको भी यहाँ बताने वाला हूँ ना, उसको बिल्कुल भी नेगलेक्ट मत करना। ये 5 चीज़ें किसी सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम के दिन क्या बातें आपको दिमाग में रखनी चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें जो हो सकता है कि यार बहुत इम्पोर्टेंट प्रूव हो जाए आपके लिए टू परफॉर्म इन एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। मैं हूँ प्रणव पोपट, योर फैकल्टी फॉर पेपर नंबर 3 मैथ्स स्टैट्स एलआर, चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय क्वालिफिकेशन एंड एजुकेटर बाय पैशन। दिल से सबसे पहला पॉइंट, सेल्फ कॉन्फिडेंस। हम लोगों ने बहुत मेहनत करी है, हम लोगों ने बहुत प्रिपरेशन करी है, हमने ये पढ़ा वो पढ़ा, ये कवर किया वो कवर किया, लेकिन यार उसके बाद भी अगर आप रो रहे हो कि एग्ज़ाम के दिन मुझे याद आएगा या नहीं आएगा, देन दैट इज़ रॉन्ग। आपने जो प्रिपरेशन किया है, आपने जो एफर्ट किया है, वो आपको एग्ज़ाम के दिन काम आएगा, ये 100% श्योर है। तो यार खुद पर भरोसा रख लो थोड़ा यार, बिलीव इन योर सेल्फ। ये कॉन्फिडेंस आपको बहुत ज़रूरी है पेपर में, वरना इतनी मेहनत करने के बावजूद भी वहाँ पर आउटपुट नहीं निकलेगा, क्योंकि आपका माइंड ब्लैंक हो जाएगा ये सोचते हुए कि मुझे तो नहीं बन रहा है, मुझे तो नहीं बन रहा है। पहले से ही पॉजिटिव थॉट्स रखो। आपने अगर प्रिपरेशन करी, आपने अगर मेहनत करी है, तो आपको चीज़ें एग्ज़ाम में बनेंगी, दैट इज़ फॉर श्योर। ठीक है। सेकंड, कीप काम। क्या होता है सर, बहुत अच्छी प्रिपरेशन होते हुए भी, सब कुछ रिवाइज करते हुए भी, कभी कभी जो ये सीए के एग्जामिनेशन का एक भय है ना, एक डर है कि यार सीए का एग्जामिनेशन, भाई साहब अभी तक तो सिर्फ बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, अभी तक सिर्फ प्री बोर्ड एग्जाम्स दिए थे, स्कूल के एग्जाम्स दिए थे, लेकिन ये तो सीए का एग्जाम है। उस चक्कर में ना थोड़ा पैनिक हो जाता है व्यक्ति, सिली सिली सी मिस्टेक कर देता है। एग्जाम हॉल में हम अपने आप को कंफर्टेबल नहीं कर पाते। एग्जामिनर, इन्विजिलेटर क्या बोल रहा है उस समय आप तुम सुन नहीं रहे हो, गलत इंस्ट्रक्शंस के हिसाब से मार्किंग कर रहे हो। ऐसी कुछ चीज़ें ना पहले एग्जाम में बहुत ज़्यादा होती हैं, पहले पेपर के दिन तो होती हैं। कई लोगों के मैसेज आते हैं, सर मुझसे ये रोल नंबर गलत हो गया, वो यार मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़ा सा काम हो जाओ, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करो उसको। जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम, जैसे तुम्हारा स्कूल का एग्जाम होता था, उसमें भी पहले दिन डर लगता था, बाद में तो कंफर्टेबल हो ही जाते थे। वही सेम पेपर ये भी है भाई। तुमको जो इंस्ट्रक्शंस बताए जाएंगे तुमको नॉर्मली सुनना है, तो यू हैव टू कीप दैट काम। शांत रह के अच्छे से सुनो। ठीक है, सब लोगों की ब्लेसिंग्स तुम्हारे साथ हैं, तो सब बढ़िया ही होने वाला है, डोंट वरी अबाउट इट। हाँ, रास्ते में तुम एक टिप यूज़ कर सकते हो, जो मैं खुद पर्सनली अपने पेपर के समय यूज़ करता था, कि जब मैं घर से निकलता था एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते तक, जो भी मेरे फेवरेट सॉन्ग्स होते थे, जनरली मैं मोटिवेशनल सॉन्ग सुनता था, तो उनको सुनने से ना एग्ज़ाम हॉल तक पहुँचते तक थोड़ा सा माइंड कंट्रोल हो जाता था। क्योंकि यार ये जो आपके अंदर स्ट्रेस या एंग्जाइटी आएंगी ना, ये नॉर्मल है, सबको होता है, मेरे को भी होता था। लेकिन यू नीड टू नो द वेज बाय विच यू कैन रिमूव इट, बाय विच यू कैन रिड्यूस इट। थोड़ा सा आँख बंद करके डीप ब्रेथ लोगे एटसेट्रा, तो ये सब चीज़ें कम होती हैं, है ना। यू हैव टू डू दैट। सेकेंड पॉइंट हो गया कीप काम। थर्ड, गुड स्टार्ट। यार पेपर में ना स्टार्टिंग पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ पेपर्स में रीडिंग टाइम है, कुछ पेपर्स में रीडिंग टाइम नहीं है, तो कुछ पेपर का स्टार्टिंग रीडिंग टाइम से ही शुरू हो जाता है और कुछ का पेपर मिलने से शुरू हो जाता है। तो ये जो स्टार्ट होता है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्टार्ट करने से पहले हमेशा एक बात ध्यान रखना, एब्रप्टली स्टार्ट मत कर देना, है ना। आइज क्लोज करना, एक लंबी गहरी सांस लेना, टेक अ डीप ब्रेथ। और उसके बाद जैसे कि आपको सबको पता है कि सीक्वेंस बहुत मैटर करता है। आप कहाँ से शुरू कर रहे हो, क्या क्या पहले कर रहे हो, बहुत मैटर करता है। मतलब आप बिल्कुल भी उन चीज़ों को ट्राई ना करें, कोशिश ना करें जिनमें आपको लगता है कि आप स्टक हो जाओगे। ऐसा बिल्कुल भी चीज़ें, ताकि आपकी बिगिनिंग बहुत अच्छी रहे। ठीक है, जो आपके सब्जेक्टिव पेपर्स हैं वहाँ पर तो आपको रीडिंग टाइम भी होता है, तो एटलीस्ट यू गेट सम आइडिया कि भाई कौन कौन सा पहले कर लूँ, थोड़ा माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। और एमसीक्यूज़ वाले में भी भाई करते जाओ करते जाओ, एक बेसिक आइडिया तो तुमको लग ही जाता है कि यार ये वाला बनेगा कि नहीं बनेगा, तो छोड़ते भी जाओ बीच में, है ना। सिर्फ उनको करते जाओ जो बनते जा रहे हैं, जो क्विकली बनते जा रहे हैं। तो एक स्टार्ट गुड होनी चाहिए। सीक्वेंस तो मैटर करता ही नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि पेपर में लाइन से ही करना है, ऐसा कुछ है ही नहीं, तुम अपने हिसाब से कर सकते हो। लेकिन कई बार इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, सर मैंने एक सीक्वेंस डिज़ाइन किया अपने 15 मिनट की रीडिंग टाइम में, लेकिन जब मैं करने गया ना तो वो मुझसे पहला वाला ही नहीं बना। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी अपने आप को अडॉप्ट करो फ्लेक्सिबली कि कोई बात नहीं, सेकंड वाले में चलता हूँ। स्पेस छोड़ दो, आगे बढ़ जाओ, स्टक मत हो जाओ। ठीक है, तो एक गुड स्टार्ट के साथ ये चीज़ें भी तुम्हें दिमाग में रखनी है। अब चौथी चीज़ आती है सर, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट में बहुत गड़बड़ करते हैं बच्चे, और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है सब कुछ बनते हुए भी अच्छा पेपर ना जाने का। तो जैसे कि मैं अभी तुमको बता रहा था कि तुम किसी क्वेश्चन में थे, तुमने सीक्वेंस डिसाइड किया, जो तुमको पहले बन रहा वो तुम करने जा रहे हो, लेकिन जब करने गए तो तुमको रियलाइज हुआ कि यार ये तो नहीं बन रहा। डोंट वरी, तुरंत स्विच करो,
तुरंत स्विच करो भाई, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। लेकिन अगर तुम उससे लड़ने लग गए ना उसी समय कि मैंने तो तुझे सिलेक्ट किया था, तू तो अच्छे क्वेश्चंस में से है, तो क्यों नहीं बन रहा है, ऐसी लड़ाई मत करो क्वेश्चन के साथ। अवॉइड द डबल वर्क। ये क्या होता है सर डबल वर्क? मैं बताता हूँ कहाँ कहाँ डबल वर्क होता है। जब मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, अच्छे से रीड नहीं कर रहा, ऐसे ही पता नहीं ध्यान कहाँ रीड करते जा रहा हूँ, फिर से रीड करना पड़ रहा है। यार एक बार में रीड करो, थोड़ा स्पीड कम रखो, पर समझते हुए रीड करो। दूसरा, कैलकुलेटर में जब तुम कैलकुलेशंस कर रहे हो, इतनी स्पीड में कर रहे हो, इतनी स्पीड में कर रहे हो कि खुद ही को ट्रस्ट नहीं है कि सही आंसर आया है कि नहीं। यार मॉडरेट कर दो स्पीड, कोई बात नहीं, क्योंकि बहुत स्पीड में 2-3 बार भी करोगे, इससे बेहतर 1 या 2 बार में ही परफेक्ट कर लो। तुम इतने अच्छे से करो ना कि तुमको चेक ना करना पड़े। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, तो चीज़ों को लिखो भी ऐसे कि मतलब दोनों का बैलेंस रखना है, बहुत लेजीनेस भी नहीं, लेकिन बहुत इतना सुपर स्पीड भी नहीं कि खुद ही को ट्रस्ट इशू आने लगे कि अरे यार मैंने जो लिखा है सही लिखा है कि नहीं, मैंने जो कैलकुलेट किया है सही है कि नहीं है, फिर चेक करना पड़ेगा, तो कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो वो थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में तुम्हें दिमाग में रखना पड़ेगा कि डबल ना हो जाए चीज़ें, बार बार ना करनी पड़े, पहली बार में अच्छे से हो जाए। और फिर सबसे आखिरी टिप आती 5वीं, जो एक्चुअली नेगलेक्ट कर जाते हैं बच्चे, पता, और ये मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आते हैं, सर बहुत अच्छा गया पेपर, अच्छा गया पेपर, और जब रिजल्ट आता तो अच्छा नहीं आता। और फिर जब वो अपनी आंसर की या सजेस्टेड आंसर बुलवाते हैं और अपनी कॉपी, आंसर कॉपी को मैच करते हैं, उससे वेरीफाई करते हैं, तो उनको पता चलता है सर बहुत सिली मिस्टेक्स करी हैं। कई जगह तो पूछा क्या था करके क्या आ गए, जो बनता था वो करके आ गए, अच्छे से समझे नहीं क्या पूछा था। कुछ जगह ज़्यादा करके आ गए, टाइम वेस्ट हो गया। तो यार सिर्फ क्वेश्चन को पढ़ा और लगा कि बनने लगा, नो दैट्स नॉट इनफ। एग्जैक्टली क्वेश्चन की आस्क क्या है, एग्जैक्टली क्या रिक्वायर्ड है क्वेश्चन में, एग्जैक्टली क्या पूछा है, इस तक जरूर पहुंचना है तुमको, है ना। तो क्वेश्चन को शुरू करने से पहले अगर आस्क पता होगी ना, तो ज्यादा भी नहीं करोगे, कम भी नहीं करोगे। प्रॉब्लम ज्यादा में भी हो जाती है, आस्क से ज्यादा कर जाते हैं, टाइम कम पड़ जाता है, आस्क से कम कर जाते हैं, नंबर कम हो जाते हैं। ठीक है, आस्क के सिवा कुछ और कर जाते हैं तो लगता तो है पेपर बढ़िया गया, लेकिन नंबर नहीं मिलते। तो आस्क मतलब पूछा क्या है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ठीक है जी, चलिए, तो ये 5 चीजें जो आपको ध्यान रखनी है एग्जाम के दिन में, कीप इन योर माइंड। मैं सच में बता रहा हूँ आपको, आप इन छोटी छोटी गलतियों को करने से बचेंगे। प्रिपरेशन आपने करी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस आपको रखना है, यू हैव टू कीप द काम, यू हैव टू मेक अ गुड स्टार्ट, एंड यू हैव टू मेक द टाइम मैनेजमेंट अक्रॉस द पेपर टाइम। वो समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, समय समय पर घड़ी भी देखते रहो, बहुत स्लो तो नहीं चल रहा हूँ ये भी देखते रहो। और लास्ट, अंडरस्टैंडिंग द आस्क, हर रिक्वायरमेंट, हर क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट को बहुत अच्छे से समझो और केयरफुली रीड करोगे क्वेश्चन को, तो अपने आप रिक्वायरमेंट अच्छे से समझ में आएगी। पैनिक होकर आगे बढ़ जाओगे तो गलतियां छोटी छोटी हो जाएंगी, मेहनत करने का भी फल नहीं मिलेगा। ठीक है जी, तो इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट विशेस टू यू गाइस। ठीक है, मुझे पूरा भरोसा है कि आप अपना बेस्ट देकर आओगे, आप अपना बेस्ट करके आओगे, है ना। आपको यही भरोसा खुद से भी, खुद पर भी कायम रखना है। चलिए जी, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जाम, सी यू ऑल, लेट्स क्रैक इट।